इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 12 कन्वर्जन्स देखने वाले हैं, जिनमें से अभी तक हमने 11 कन्वर्जन देख लिए हैं। अब हमारे पास एक लास्ट कन्वर्जन बचता है जो कि है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो आज हम ये 12th नंबर का कन्वर्जन देखने वाले हैं और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में डायरेक्टली कन्वर्ट ना करते हुए हम उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को फिर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑलरेडी देख चुके हैं और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यदि आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आता है तो आप आसानी से किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही वीडियो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही वीडियो के ऊपर आई बटन पर भी शो हो रही हैं। तो आप वहां पर जाके पहले ये दोनों कन्वर्जन सीख लीजिए, उसके बाद आप आसानी से किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम अपने हेक्साडेसिमल नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं .A6। ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना होगा इसको बाइनरी में, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद बाइनरी से फिर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पार्ट मुझे ये वाला कंप्लीट करना होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता होगा हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मुझे इन सारे ही नंबर्स के पर्टिकुलर कौन से बाइनरी हैं वो डायरेक्टली लिखना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की एक टेबल बना लेते हैं। तो आपको पता होगा हेक्साडेसिमल नंबर टेबल में टोटल 15 नंबर्स होते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद A, B, C, D, E और F होते हैं। अब इन नंबर्स के लिए मैं इनके रिस्पेक्टिव बाइनरी कन्वर्जन लिख लेता हूँ, जो कि लिखना काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैं एक टेबल फॉर्म कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि ये कन्वर्जन आपको अच्छे से विजिबल हो, समझ आए किस नंबर का क्या कन्वर्जन है। तो यहाँ पर मैं कुछ टेबल जैसा फॉर्मेट यहाँ पर एक बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक टेबल जैसा यहाँ पर बना लिया। तो चलिए अब इसके रिस्पेक्टिव नंबर्स भी हम लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर टोटल मेरे पास 16 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले 8 ज़ीरोज़ लिखता हूँ और 8 वंस लिखता हूँ। उसके बाद मैं 4 ज़ीरोज़ लिखूँगा और 4 वंस लिखूँगा, फिर 4 ज़ीरो लिखूँगा, 4 वंस लिखूँगा। उसके बाद मैं 2 0 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 वंस, 2 0 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 वंस। उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 ऐसे करके लिख दूंगा। तो ऐसा करने पर मेरे सारे ही हेक्साडेसिमल नंबर के रिस्पेक्टिव बाइनरी नंबर्स मुझे मिल गए। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली इन सारे नंबर्स को उनके रिस्पेक्टिव नंबर से यहाँ पर चेंज कर देना है। तो 7 के लिए मैं क्या चेंज करूँगा, तो ये रहा मेरा 7। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 1 1 1। उसके बाद मुझे मिलता है D। सो D के लिए मैं क्या करूँगा, D होता है 1 1 0 1। उसके बाद A, तो A में मैं क्या करूँगा, A को चेंज करने के लिए 1 0 1 0। उसके बाद 6 के लिए होता है 0 1 1 0। तो इस तरीके से मैंने सारे ही हेक्साडेसिमल नंबर के लिए उनके रिस्पेक्टिव बाइनरी नंबर्स लिख दिए। तो ये मेरा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डेसिमल को यहाँ पर जैसे कि तैसा लगा सकते हैं। अब हम
इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। दैट मीन्स हम परफॉर्म करेंगे अपना सेकेंड ऑपरेशन जो कि ये है बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए मुझे 3 नंबर्स की पेयरिंग करना होगी। आपको पता होगा बाइनरी से ऑक्टल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेसिमल के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और 3 नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। यदि कोई नंबर कम पड़ता है तो मैं उस नंबर को एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली डेसिमल के लेफ़्ट साइड में मैं यहाँ से 3 की पेयरिंग करूँगा। यदि मुझे कोई नंबर कम पड़ता है तो मैं एक 0 आगे ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर ली। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को हम कॉपी करके ले चलते हैं सेकेंड पेज पर और वहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो मैं यहाँ पर इस नंबर को ले आया हूँ। अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करने वाले हैं इसके रिस्पेक्टिव ऑक्टल में। तो आपको पता होगा हमारे पास 8 ऑक्टल नंबर्स होते हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। यदि मैं इनके रिस्पेक्टिव बाइनरी पार्ट लिखूं तो बाइनरी स्टार्ट होता है, चूँकि ये टोटल 8 नंबर्स हैं तो पहले मैं 4 ज़ीरोज़ लिखूंगा और 4 वंस लिखूंगा। उसके बाद मैं 2 0, 2 1, 2 ज़ीरोज़ 2 वंस लिखूंगा। उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि ये नंबर्स कहाँ पर हैं। जैसे मैं सबसे पहले चेक करूंगा 0 0 1 कहाँ पर है, तो ये रहा 0 0 1। तो ये 1 मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 1 1 1, सो यहाँ पर मैंने 7 रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 1 0 1, तो यहाँ पर मैंने 5 रिप्लेस कर दिया। डॉट वैसे ही का वैसा आया। फिर 1 0 1, ये 5 का रिप्रेजेंटेशन है। फिर 0 0 1, सो 0 0 1 1 का रिप्रेजेंटेशन है। देन 1 0 0, सो 1 0 0 मेरा 4 का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मेरा जो बना वो बना ऑक्टल नंबर 175.514। ये मेरा ऑक्टल नंबर है। ये मैंने डेराइव्ड किया मेरे हेक्साडेसिमल नंबर से जो कि था 7D.A6। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप, यदि आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कन्वर्जन कैसे किया। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।